नोन एज इमैस्कुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि हमने क्या किया, रिमूवल ऑफ एंथर ठीक, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर, हम लोगों ने ये प्रोसेस कर ली, यानी एंथर को रिमूव कर लिया बाइसेक्सुअल फ्लावर से। रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर दैट इज नोन एज इमैस्कुलेशन। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज होगा उसका नेम है फॉर्सेप। अरे और इसके बाद पढ़ते हैं बैगिंग, वो गलत लिख गया था, ये है बैगिंग। बैगिंग में क्या करते हैं, पॉलीथीन, पॉलीथीन की उसकी सेलोफेन की बनी हुई पेपर लेते हैं, पन्नी लेते हैं, उस पन्नी से बैग बना देते हैं, बैग का फॉर्मेशन करते हैं, और उस फॉर्म यानी आर्टिफिशियल मेड बैग में इस एंथर को प्लेस कर देते हैं। एंथर आर प्लेस्ड in bag for long time, for long time। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? यस मैम। देखो हमने क्या किया, हमको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करना है, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की हमको क्या नीड है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की नीड है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मतलब मैन मेड हाइब्रिडाइजेशन करना है। इसमें पॉलन बैंक बनाने हैं, हमको पॉलन बैंक बनाने हैं, और जो पॉलन बैंक बनते हैं वो इमैस्कुलेशन करना पड़ता है उसके लिए, और बैगिंग करनी पड़ती है। तो जो इमैस्कुलेशन करते हैं उसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी एंथर का रिमूवल अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर से करते हैं तो उसको हम लोग इमैस्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, और बैगिंग क्या बोलते हैं, अगर हम इस एंथर को फॉर्सेप की हेल्प से रिमूव कर दें और उसको बैग में प्लेस कर दें तो इसको हम लोग बैगिंग बोलते हैं। एंथर आर प्लेस्ड इन बैग फॉर लॉन्ग टाइम, एंथर को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हम बैग में प्लेस कर सकते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज बैगिंग। ठीक, लिखिए इसको। मैम हो गया। या अब देखो हमने क्या किया, ये तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है जिससे हम लोग वांटेड कैरेक्टर ऑब्टेन कर लें और अनवांटेड कैरेक्टर को रिमूव कर सकें। अगर मेरे पास कोई ऐसा प्लांट डेवलप कर रहा है जिसके कैरेक्टर्स अच्छे नहीं है तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं और वांटेड कैरेक्टर्स को हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने प्री फर्टिलाइजेशन की सारी इवेंट देख ली थी कि जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियोसाइट बनेगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगी। अब हम लोग देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बस पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में बेटा क्या क्या परिणाम है लोगों को, हमारा एक तो फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म का बनना, यानी डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म और एंडोस्पर्म। ठीक, और एंडोस्पर्म की प्रॉपर्टी क्या है, 3n, 3n यानी ट्रिप्लोइड। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो गया
क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद हुआ, इसलिए हम लोग इसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। पहले जाइगोट बनेगा, उसके बाद एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन जाइगोट बनने के बाद हुआ, इसलिए हम लोग इसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? यस मैम। जाइगोट बन चुका है, जाइगोट बन चुका है, तो अब जो सेकेंड स्टेप आएगी वो आएगी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन। एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यानी जाइगोट के बाद कौन सी स्टेज आई? एम्ब्रियो की। ठीक है, जाइगोट के बाद कौन सी स्टेज आई? एम्ब्रियो की स्टेज आ गई। इतनी बात समझ में आ गई? जाइगोट के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया। पहले एंडोस्पर्म बना था, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा। लेकिन उसी टाइम पर जब फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन हो गया था, तो ट्रिपल फ्यूजन के बाद ये एंडोस्पर्म पहले बन गया था, ये बाद में बना था। क्यों? क्योंकि डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट कौन देगा? एंडोस्पर्म। तो ये पहले बने, ये बाद में। यानी अगर हम रहने आए तो घर पहले हो तब तो रहेंगे, घर का पहले होना जरूरी है। तो इनके पास न्यूट्रिएंट पहले आया और एम्ब्रियो बाद में बना। बस समझ गया? बस समझिए बेटा। उसके बाद हुआ क्या? मैच्योरेशन यस ऑफ मैम। ओव्यूल। फिर थर्ड पॉइंट आया मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल। मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल। ठीक, यानी अब ओव्यूल मैच्योर हो जाए। जब ओव्यूल मैच्योर हो जाएगा तो बन जाएगा क्या? सीड। क्योंकि ओवरी बनाएगी फ्रूट, तो ओव्यूल बनाएगा सीड। बात समझ गए? एंड यस मैम। ओवरी सीड में, एंड नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा ओवरी, ओवरी इनटू फ्रूट, ओवरी इनटू फ्रूट। बात समझ गए? डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म थ्री एंड ट्रिप्लॉइड, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल, सीड और ओवरी इनटू फ्रूट, ओवरी मैम इनटू आपकी फ्रूट। आवाज कट रही है। अरे अब बताना, अब आ रही आवाज? अब आ रही आवाज बेटा? यस मैम आप सही है। ठीक, देखो कंडीशन क्या है कि हम लोगों को सबसे पहले देखना क्या है? मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल। मैच्योरेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में कौन कौन सी आई, यानी फर्टिलाइजेशन होने के बाद इवेंट कौन कौन सी आई हैं? वो आई है पहली डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, यानी एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो जाए। फिर जाइगोट बनने के बाद डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाए। फिर मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल, यानी ओव्यूल मैच्योर हो जाए, और ओव्यूल मैच्योर होकर बनाएगा क्या? सीड। और सीड मैच्योर होकर क्या बनाएगा? ओवरी इनटू फ्रूट। ओवरी बनाएगी सीड और ओव्यूल बनाएगा, सॉरी, ओवरी बनाएगी फ्रूट और ओव्यूल बनाएगा सीड, और एंडोस्पर्म बनाएगा न्यूट्रिशन, यानी ये प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिएंट, और जाइगोट बनाएगा एम्ब्रियो। ये सीक्वेंस समझ में आ गया बेटा? ये सीक्वेंस समझ में आ गया, क्योंकि इसमें यस मैम। प्लॉइडी भी पूछते हैं। जब नीट के क्वेश्चन आता है तो इसमें हम लोग प्लॉइडी भी पूछते हैं कि किसकी कितनी प्लॉइडी है, किसके बाद क्या बन रहा है, कौन क्या बनाएगा। तो ये बातें हमको क्लियर होनी चाहिए। बात समझ गए? कितनी बात समझ में आई बेटा? यस मैम। जैसा कि हम लोग अभी एंडोस्पर्म पढ़ चुके हैं, तो एंडोस्पर्म में हमने देखा क्या कि सबसे पहली स्टेप इसकी देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म पहला स्टेप हम आप तैयारी में लिखना बढ़िया है। फर्स्ट पॉइंट आगे समझ जाओ ना, ये फर्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। समझ जाओगे ना? तो ये मैम समझ आवाज नहीं आ रही। लिया। सपोज करिए, सपोज करिए कि हमने ये लिख दिया कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म को न लेकर हम फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट की बात समझ जाओगे ना, ये फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? जैसे ये इवेंट हमने लिखी है, इसमें डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म लिखते हैं, तो डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म पहला पॉइंट है। तो हम पहली स्टेज को डिस्कस करेंगे, अगर यहाँ फर्स्ट लिख दें तो समझ जाओगे ना, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी स्टेज है। मैम आवाज बहुत खराब आ अगर रही है। फर्स्ट आ रही है, यस मैम बहुत ज्यादा। एक मिनट, अब आ रही है आवाज?
यस मैम अब कुछ सही ठीक है। हुई? सही मैम है। अब भी खराब आ रही है वैसे तो। अच्छा, खराब आ रही है। अब बताना बेटा। मैम सही है। सही है। क्लियर हो यस गया मैम। आवाज? यस मैम। वीडियो क्लियर है, आवाज क्लियर है? अब जरा यस मैम देखो, वीडियो तो जैसे क्लियर है सब पहले से। देखो, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म अगर हम कहते हैं, तो डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म को अगर हम यहाँ दोबारा ना लिखें, सिर्फ 1 पॉइंट डाल दें, तो आप समझ जाओगे ना कि 1 पॉइंट का डिस्क्रिप्शन चल रहा है। यस मैम। फ्यूजन, है ना? हम बार बार ये हेडिंग नहीं डालेंगे। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म है, डिप्लॉयड है, ये कैसे बना, अब हम ये बताने जा रहे हैं पहले पॉइंट के बारे में। ठीक, तो हम क्या करेंगे बेटा, हमारे ये एम्ब्रियो सैक था, ये एम्ब्रियो सैक था। इस एम्ब्रियो सैक में हमारी ये 3 न्यूक्लियस थे, ये 2 न्यूक्लियस थे, और ये तीसरा था। उसके बाद ये हमारा न्यूक्लियस था, ये 2। उन्होंने बताया कि ये 3 एंटीपोडल्स हैं, ये 3 एंटीपोडल्स हैं, ठीक है। और ये 2 सिनर्जिड्स थे, सिनर्जिड्स थे। और ये एक एग सेल थी, एग सेल थी। ये जो दोनों पोलर न्यूक्लियाई थे, ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई जो थे, ये पोलर न्यूक्लियाई यानी 1 2 पोलर न्यूक्लियाई प्लस मेल गैमीट, मेल गैमीट। एक बार ये फ्यूज करे तो क्या बोला हमने, डबल फ्यूजन। फिर एक बार ये फ्यूज करे तो क्या बोला, ट्रिपल फ्यूजन। और ये दोनों फ्यूज करके इसको फर्टिलाइज किए तो क्या बोला, ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। इतनी बात क्लियर हो गई? इससे बन गया हमारा 3n एंडोस्पर्म, 3n एंडोस्पर्म, जो कि न्यूट्रिशियस सब्सटेंस है, जो कि क्या है, न्यूट्रिशियस सब्सटेंस है। इतनी बात में दिक्कत हो रही है उज्जवल? समझ आ नो गया मैम। बेटा? कोई यस मैम। प्रॉब्लम है? नो मैम। प्रॉब्लम है बेटा? ये पूरी बात क्लियर हो गई, जो बात हमने बताई थी वो पूरी बात क्लियर हो गई है ना? यस मैम। किसी विद्यार्थी को प्रॉब्लम नहीं है ना? किसी को, दोनों लोगों में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कि डेवलप, हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ रहे हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन कौन सी इवेंट्स हो रही हैं। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो इवेंट हो रही है वो हम लोगों की 5 स्टेप हैं। उसमें 5 स्टेप में हम लोग क्या देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म पहली स्टेप है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो दूसरी स्टेप है, डेवलपमेंट मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल तीसरी स्टेप है, सीड चौथी है, और 5वीं स्टेप है ओवरी इनटू फ्रूट्स। तो हमने देखा क्या कि जब हम लोगों का एम्ब्रियो सैक था तो एम्ब्रियो सैक में 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज थी, और ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज जो होती है, इसमें से 3 एंटीपोडल्स होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, 2 सिनर्जिड्स होते हैं, 1 एग सेल होता है जिसमें सबकी प्लॉइडी एक्सेप्ट इसके, सबकी प्लॉइडी हैप्लॉइड होती है, चाहे वो न्यूक्लियस ही क्यों ना हो, हैप्लॉइड होती है। जब एग सेल से फ्यूजन होगा तब बनेगा जाइगोट, जो दूसरी स्टेप है। और जब हम लोगों का पोलर न्यूक्लियाई से एक मेल गैमीट फ्यूज करेगा तो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनेगा, जिसको न्यूट्रिशियस सब्सटेंस बोलते हैं। ये ट्रिपल फ्यूजन है और डबल फर्टिलाइजेशन है। बात समझ गए? बात समझ गए? यस बात समझ मैम। गए बच्चों? अब जरा देखो, अब आए हम लोग दूसरे स्टेप पे, यानी अब हम दूसरी स्टेप के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड स्टेप है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो हम क्या देखते हैं, एक एग सेल फ्यूज्ड विद मेल गैमीट,
एग सेल फ्यूज्ड विद मेल गैमीट, तो अब इसने क्या बनाया, बनाया क्या, जाइगोट, बनाया क्या, जाइगोट, यानी 2n कंडीशन बनाई, 2n कंडीशन बनाई। जब एग सेल फ्यूज्ड विद मेल गैमीट देन जाइगोट विल फॉर्म एंड फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन अकर्स, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब इस जाइगोट के बाद यहाँ पर जो डेवलपमेंट होगा, जाइगोट बनाएगा एम्ब्रियो। क्या बनाएगा बेटा, जाइगोट बनाएगा एम्ब्रियो। इतनी बात में कोई प्रॉब्लम है, इतनी बात में कोई प्रॉब्लम है, No, ma'am. बात समझ गए, जाइगोट बनाएगा एम्ब्रियो। अब इसको नोट करिए, हो गया था एक्सीडेंट। सब लोग नोट कर लेंगे अच्छे से, और जो पॉइंट क्लियर नहीं होगा उसको पूछ लेंगे, ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठे रहेंगे सुनते रहेंगे केवल। हेलो, हाँ अर्पित बोलो। अरुण, गुड आफ्टरनून। हाँ कुछ पूछना चाह रहे हो, बताओ। मैं ये कह रहा था, जो मैम इसमें क्वेश्चंस बनते हैं ना, कितने मियोसिस हुए, कितने माइटोसिस हुए। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम मैं ये कह रहा हूँ हाँ मैम, जो मतलब ये पूछता है ना क्वेश्चंस में, कितने माइटोसिस हुए, कितने मियोसिस हुए, कितने 3n बनेंगे, कितने 2n बनेंगे, मैम इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं ना मैम इसमें, हाँ हाँ हाँ, वो मैम मेरे से नहीं होते हैं। कितने डिवीजन होंगे, कितने अनइक्वल डिवीजन। देखो अगर ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, हाँ ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आ गया है, हाँ तो इस वाले कॉन्सेप्ट से अगर जो भी चलेगा तो आपको डिवीजन अपने आप में पता चल जाएंगे। जैसे मान लो हम एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, तो न्यूसेलस में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो 2n होंगे, जहां पर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, ठीक है। जी अगर मान लो यहाँ पर हम लोगों के न्यूसेलस में 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14 क्रोमोसोम्स हैं, 14 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। अगर फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि 14 क्रोमोसोम में से अब ये बताओ कि इसके एंडोस्पर्म में कितने होंगे, एंडोस्पर्म में कितने होंगे, पोलर न्यूक्लियर में कितने होंगे, एंटीपोडल्स में कितने होंगे, सिनर्जिड में कितने होंगे, एक्सेल में कितने होंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जी तो वो कैसे निकालेंगे हम लोगों ने यहाँ पर प्लॉइडी देख ली कि एंटीपोडल्स होता है हैप्लॉइड, और हमने प्लॉइडी देखी सिनर्जिड होता है हैप्लॉइड, फिर हमने देखा प्लॉइडी इसकी पोलर न्यूक्लियर होता है डिप्लॉइड, 2n होता है, ठीक है, बात ठीक समझ गए। तो जी अगर न्यूसेलस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 14 है, न्यूसेलस में, तो यानी जी न्यूसेलस थी डिप्लॉइड, डिप्लॉइड थी,
यानी 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम थे, तो एंटीपोडल एन है यानी 7, ये Right. 2n है यानी 14, सिनर्जिड के पास 7, एग सेल के पास 7, एंडोस्पर्म के पास 21। बात क्लियर हुई अरुण? यस मैम। क्लियर हो गई बात कि मैम हमने जैसे कैसे निकाला इनको? हाँ जैसे मैम बोलो दे बोलो। रखा 28 दे रखा है, तो बताइए इसमें कितने डिवीजन होंगे, ऐसे इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते होंगे तो। नहीं मतलब हम समझे नहीं क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हो कि चलो 28 मैम, डिवीजन है, किसके 28 डिवीजन है? मैम किसी प्रकार का क्वेश्चन हमको मिलेगा, जब डाउट्स होगा तो हम बताएंगे हैं सामने, तो क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है ठीक ठीक है ठीक है ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गया ना कि प्लॉइडी हाँ कैसे निकालते हैं, कि अगर हाँ हमने कह दिया है कि डिप्लॉयड है न्यूक्लियस 14, तो एंटीपोडस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, पोलर में कितने होंगे, एग में कितने होंगे, और सिनर्जिड में कितने होंगे, और जाइगोट में कितने होंगे? जाइगोट में 14 होंगे, पोलर न्यूक्लियर में 14 होंगे, सिनर्जिड में 7 होंगे, एग में 7 होंगे, एंटीपोडस में 7 होंगे, पोलर न्यूक्लियर में 21 होंगे। ये बात क्लियर हो गई? इसको अच्छे यस से नोट मैम। कर लेना। ओके। मैम नोट हो गया। हो गया सबका? रब कर दें? रब कर देना। यस मैम। इतनी बात क्लियर हो गई ना बेटा? यस मैम। अब हम लोग की बेटा थर्ड स्टेप क्या थी? एक तो एम्ब्रियो बन गया, जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया। अब थर्ड स्टेप क्या आएगी हम लोगों की? मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल। अभी हम लोगों ने थर्ड स्टेप लिखी थी, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल, यानी अगर ओव्यूल मैच्योर होगा तो सीड बनाएगा, ओव्यूल मैच्योर हुआ तो सीड बनाएगा। ठीक है, अब आएगी हम लोगों की स्टेप मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल। मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल, तो जब हम लोग मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल देखेंगे बेटा, तो ये जब ओव्यूल मैच्योर होगा तो ये बनाएगा सीड, ये बनाएगा सीड। ठीक, और सीड बनने के पहले इसमें सीड कोट होगा, सीड कोट होगा। तो सीड कोट का फॉर्मेशन कैसे हुआ और किसने किया? सीड कोट का फॉर्मेशन कैसे हुआ और किसने किया? और एक बात देखो, जब हम लोगों का एम्ब्रियो बन जाता है तो एम्ब्रियो में भी क्या होता है, जो ओव्यूल की कवरिंग होती है, ओव्यूल की जो कवरिंग होती है यानी इंटीगुमेंट, इंटीगुमेंट होता है, ये बनाता है सीड कोट। क्या बनाएगा? सीड कोट। बात समझ गए? सीड कोट बनाएगा। अब हम देखते हैं कि जैसे एम्ब्रियो बना है, हम लोग इस एम्ब्रियो में डिवीजन करते हैं, एक डिवीजन करते हैं डाइकॉट एम्ब्रियो, डाइकॉट एम्ब्रियो, और दूसरा डिवीजन करते हैं मोनोकॉट एम्ब्रियो, मोनोकॉट एम्ब्रियो। एक डिवीजन करते हैं डाइकॉट एम्ब्रियो, दूसरा डिवीजन करते हैं मोनोकॉट एम्ब्रियो। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों? ठीक है, तो डाइकॉट एम्ब्रियो का मतलब होता है कि इसमें 2 कॉटिलिडन्स प्रेजेंट हैं, 2 कॉटिलिडन्स प्रेजेंट हैं। और मोनोकॉट का मतलब होता है इसमें 1 कॉटिलिडन्स प्रेजेंट है, 1 कॉटिलिडन्स प्रेजेंट है, 1 कॉटिलिडन्स प्रेजेंट है। डाइकॉट एम्ब्रियो, मोनोकॉट एम्ब्रियो, यहाँ पे डाइकॉट एम्ब्रियो में 2 कॉटिलिडन्स है, मोनोकॉट एम्ब्रियो में 1 कॉटिलिडन्स है। तो कंडीशन क्या बोलेंगे हम लोग सबसे पहले, कि जो एम्ब्रियो है
मान लो एम्ब्रियो ये सीड बन के तैयार हुआ है, तो जिसके पास जो सीड है, जिसके पास एंडोस्पर्म होगा, एंडोस्पर्म होगा, वो हो जाएगा हमारा एल्ब्यूमिनस सीड, एल्ब्यूमिनस सीड यानी न्यूट्रिएंट। और जिसके पास नॉन एंडोस्पर्मिक होगा, जो नॉन एंडोस्पर्मिक होगा, वो हो जाएगा हमारा एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। इतनी बात समझ में आ गई। एम्ब्रियो में जो रेडिकल होता है, जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है, उसमें दो फ्लैप होते हैं। अगर दोनों फ्लैप के चारों तरफ सीड में फूड स्टोर हो रहा है, तो फूड स्टोर होने के लिए कोई ना कोई बेस चाहिए होगा। तो जो ये बेस चाहिए दैट इज नोन एज कॉटिलीडन्स, जो बेस चाहिए दैट इज नोन एज कॉटिलीडन्स। जो कॉटिलीडन्स बेस है, अगर वो दो कॉटिलीडन्स है उनमें फूड स्टोर हो रहा है तो डाइकॉटिलीडन्स, और अगर सिंगल कॉटिलीडन है तो मोनोकॉटिलीडनस। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? यस मैम। बात समझ में आ गई सबको? और हम लोग एम्ब्रियो के यानी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो को एम्ब्रियोजेनी बोलते हैं। उज्जवल समझ में आ गया? उज्जवल development of embryo is known as embryogeny. Development of embryo is known as embryogeny. उज्जवल बात क्लियर हो गई? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सभी लोग? बात क्लियर हो रही है? इतनी बात क्लियर हो गई? कितनी बात क्लियर हो गई? यस मैम। देखो जरा, मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल यानी ओव्यूल मैच्योर हुआ, उसने सीड बनाया, सीड के ओव्यूल की कवरिंग को सीड कोट बोलते हैं। एम्ब्रियो डेवलप हुआ तो एम्ब्रियो टू टाइप का डेवलप होगा, डाइकॉट दूसरा मोनोकॉट एम्ब्रियो। डाइकॉट एम्ब्रियो का मतलब होता है एम्ब्रियो में टू कॉटिलीडन्स है जो कि रिजर्व फूड मटेरियल के लिए हैं। मोनोकॉट का मतलब होता है एम्ब्रियो में वन कॉटिलीडन्स है जो कि सिंगल मोनोकॉटिलीडन्स है। एंडोस्पर्म अगर प्रेजेंट है सीड में तो हम लोग बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड और एंडोस्पर्मिक सीड। अगर एंडोस्पर्म एब्सेंट है तो नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज एम्ब्रियोजेनी। नोट करिए। उज्जवल, उज्जवल उज्जवल नोट करिए सभी लोग इसको। हो गया बच्चों? बेटा नोट हो गया है?
मैम नोट हो गया। हो गया। हाँ। उज्जवल, अब जरा देखो, अब जो दूसरी स्टेप आएगी वो हम लोगों की क्या होगी? मैम उज्जवल ओगिल कहाँ गए? मेच्योर। उज्जवल का माइक म्यूट है, पता नहीं। क्लास में है, अब उसका माइक ओपन हुआ है। उज्जवल, बात क्लियर हो गई बेटा? उज्जवल, देखो अब हम लोग क्या करते हैं, अब आते हैं हम लोग मैच्योरेशन ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट। तो फ्रूट पे आते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, फ्रूट बना कैसे, ठीक। सीड बना कैसे, फ्रूट बना कैसे। अगर सीड बनता है बेटा, तो सीड को हम लोग बोलते हैं, सीड को बोलते हैं हम लोग लास्ट स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड को हम लोग बोलते हैं लास्ट स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लास्ट स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is known as, last stage of sexual reproduction is known as क्या? Seed। क्या बना? Seed। Last stage of sexual reproduction is known as seed। अब जब ये सीड बन के तैयार हो गया है, तो सीड क्या है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है जो इनसाइड फ्रूट प्रेजेंट होगा। मैम धीमे आ रहा है आवाज। मैम हाँ हाँ, धीमे आ अब रहा आ है। रही है आवाज? हाँ आवाज आ रही है अब? अब आ रहा है। हाँ, वो माइक थोड़ा कभी कभी पीछे चला जाता है ना, इसलिए। ओके मैम। माइक कभी, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई है? इतनी बात क्लियर हो गई है। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो मेच्योर ओवरी है वो सीड बना रही है। मेच्योर ओवरी जो है वो फ्रूट बना रही है। फॉर्मेशन ऑफ सीड, फॉर्मेशन ऑफ सीड है लास्ट स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एल्बुमिनस और एक्स एल्बुमिनस और ये हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं मेच्योर ओवरी। मेच्योर ओवरी जो है वो बना लेगी फ्रूट। मेच्योर ओवरी बना लेगी फ्रूट। इतनी बात क्लियर हो गई? मेच्योर ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, ठीक। हमने क्या बोला, फ्रूट हुए, एक टाइप आया जिसका नेम था पार्थिनोकार्पिक। बस समझ गए? एक फ्रूट आया जिसका नाम था पार्थिनोकार्पिक। ये जो पार्थिनोकार्पिक है, इसका मतलब होता है इट इज ऑल्सो नोन एज सीडलेस फ्रूट। यानी ये जो फ्रूट है वो फ्रूट डेवलप होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। इतनी बात क्लियर हो गई? हमने क्या बोला, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट इट इज ऑल्सो नोन एज सीडलेस फ्रूट। ये जो हम लोगों का होता है इसको हम लोग विदाउट फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट इज नोन एज सीडलेस फ्रूट। तो बेटा जो नेचुरल पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है वो कौन सा है? बनाना। नेचुरल पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कौन सा है? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है बनाना। बात समझ गए? नेचुरल पार्थिनोकार्पिक जो फ्रूट है वो है बनाना।